100 बात की ये बात, ये फरमान भारतीय जनता पार्टी की सोच थी, जिसके अंतर्गत गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स के पत्रकारों को एक ग्लास हाउस, एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था। फरमान यह था कि ये पत्रकार जो हैं अब उन जगहों पर नहीं जा सकते जहां से राजनेता और सांसद बाहर आते हैं, जहां पर पत्रकार अक्सर उनसे बात किया करते थे। यह फरमान जारी कर दिया गया था दोस्तों। नतीजा, पत्रकारों को प्रदर्शन करना पड़ा। यह मुद्दा राहुल गांधी ने सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि वो बेचारे पत्रकार अब मुझसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं, सांसदों से बात नहीं कर पा रहे हैं। तब ओम बिरला बुरी तरह से चिढ़ गए थे और उन्होंने कहा था कि उन्हें बेचारा मत कहिए। वो नजारा आपको याद है कि नहीं? सुनिए क्या हुआ था, और उसी के बाद इस फरमान को पलटा गया है। देखिए, आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। नो, मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। सर बेचारे सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो, बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। हाँ सर नॉट बेचारे। एक मिनट, आप मैं बैठा हूं ना, वह आप आसन पे बात कर रहे हो तो आसन को बात करने दो। नो मैं बताऊंगा सर। नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें, क्योंकि वो बड़े डिस्टर्बेंस है। एक मिनट प्लीज। मगर गोदी मीडिया के पत्रकार किसका गुण गा रहे हैं? ओम बिरला साहब का गुण गा रहे हैं। उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं, भाजपा सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, जब यह फरमान जारी किया गया था, जब पत्रकारों को एक कमरे तक सीमित कर दिया गया था, कायदे से शाम को न्यूज चैनल्स पर उस पर डिबेट होना चाहिए था, मगर नहीं, शाम को राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा था। देखिए इंडिया टुडे में क्या चल रहा है कि राहुल गांधी देश को बांट रहे हैं या देश में एकता ला रहे हैं। क्या यह कोई डिबेट का विषय है? एक नेता विपक्ष अपनी बात कह रहा है और यह न्यूज चैनल यह कह रहा है कि क्या राहुल गांधी देश को बांट रहे हैं या देश को एक कर रहे हैं? क्या यह डिबेट का मुद्दा है? हकीकत यह है कि पत्रकारों पर अंकुश भाजपा सरकार के एक फरमान के जरिए आया था। कायदे से आपको इस पर डिबेट करना चाहिए था, क्योंकि पत्रकारों के अधिकारों पर अंकुश लगाया गया था। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। जब पत्रकारों को उस ग्लास हाउस तक सीमित कर दिया गया था, तो भाजपा के कितने नेता उनसे मिलने गए थे? देखिए, राहुल गांधी न सिर्फ उनसे मिलने गए, बल्कि इस 24 सेकंड के वीडियो में आप देखेंगे वो ये कह रहे हैं कि भैया पिंजरे में तो बंद वो लोग हमें कर रहे थे, अब आपको भी पिंजरे में बंद कर दिया। देखिए, इसको बंद करो। मैं नॉर्मली हम लोग पिंजरे में होते हैं, अब आपको कर दिया पिंजरे में। हमारा ही और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, अखिलेश यादव, उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव भी उन पत्रकारों से मिलने गए। यह वीडियो देखिए जहां अखिलेश यादव उनसे मुलाकात कर रहे हैं। क्या भाजपा को कोई नेता इनसे मिलने गया? क्या इन पत्रकारों ने जब इस फरमान को हटाया, क्या उन्होंने राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया? आखिर क्या वजह है कि ये पत्रकार जो हैं ओम बिरला साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं? 3 पापा की परियों की मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इन्होंने तमाम हदों को पार कर दिया है दोस्तों, और इस पर कांग्रेस ने तल्ख टिप्पणी भी की है। दिखाना चाहता हूं। पहली पापा की परी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पत्रकारों की सारी बात सुनी और सभी को आश्वासन दिया कि सभी दिक्कतों का समाधान निकाल लिया जाएगा। अरे भाई, जिनकी सोच के चलते यह फरमान जारी हुआ, आज की तारीख में आप उनसे मदद की उम्मीद कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी ने लोकसभा में यह मुद्दा ना उठाया होता, तो क्या आपको लगता कि आपकी कोशिशों का कोई असर होता? दूसरी पापा की परी, thankful to Honorable Lok Sabha Speaker for his patient hearing on various concerns raised by journalists in a meeting with him. Shri Om Birla has assured timely solution to all the matters that he was apprised with. यहां पर कहा जा रहा है कि हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि ओम बिरला साहब ने इतने पेशेंस के साथ हमें सुना, इतने संयम के साथ हमें सुना, और उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया है कि इसका समाधान निकाला जाएगा। फिर देखिए, तमाम पापा की परियां जो हैं ओम बिरला साहब के साथ खड़ी हुई हैं, लाइन से खड़ी हुई हैं। और यहां पर एक और पापा की परी क्या कह रही हैं? When some of us had met you, we had requested Om Birla
for giving passes to permanent pass holders, a canteen and facilities for media. Thank you so much for hearing us out and accepting our wish list. इसमें पापा की परी ये कह रही है कि आपने हमें आश्वासन दिया था कि आप जिन लोगों के पास परमानेंट पास हैं उन्हें पास देंगे, पत्रकारों को कैंटीन की सुविधाएं मिलेंगी। इनमें से कोई यह सवाल नहीं उठा रहा है कि पहले कोरोना के नाम पर पत्रकारों पर अंकुश लगाया गया, फिर एक कदम आगे जाकर उन्हें अब उस ग्लास हाउस से निकलने नहीं दिया जा रहा है। यहां पर सवाल यही किया जा रहा है दोस्तों, क्या कोई ऐसी तस्वीर जाहिर हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिससे प्रधानमंत्री खुश नहीं हैं? मैं वो तस्वीर नहीं दिखाना चाहता हूं क्योंकि ये महज कयास हैं, मगर आज ये सवाल उठाया जाना जरूरी है कि इस मुद्दे को राहुल गांधी ने सदन में उठाया और शाम को इंडिया टुडे देखिए किस तरह से उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और इत्तेफाकन इसी डिबेट में लेखक चेतन भगत हैं, जो एक जमाने में इस सरकार के बहुत बड़े समर्थक हुआ करते थे। वो एंकर से ये कह रहे हैं कि आंखें खोलिए, राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, बजट के खिलाफ लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। आप ही के न्यूज चैनल ने कहा था कि अब की बार 400 पार, कहां गया वो सब? 240 पर भाजपा आ गई है। यह ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो इस सरकार का समर्थक रहा है। देखिए किस तरह से करारा तमाचा मार रहा है वो इंडिया टुडे के इस पत्रकार के चेहरे पर, और उस पत्रकार का चेहरा किस कदर से छोटा हो जाता है। यहां पर दो चीजें आप देखेंगे, चेतन भगत की बात और ऊपर चैनल पे क्या लिखा हुआ है राहुल गांधी के बारे में। सुनिए, जब किसी और राज्य में, चाहे पश्चिम बंगाल हो या फिर जब भूपेश बघेल की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, जब पत्रकारों पर दबिश और अंकुश लगता था, तब इन गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में डिबेट होता था ना। यहां तो आपको एक पिंजरे में कैद कर लिया गया है। पिंजरे का तोता याद है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी सीबीआई के बारे में की थी 2014 से पहले। सवाल यह कि क्या इन पत्रकारों ने कठोर तरीके से कटघरे में रखा भाजपा के नेताओं को, उनको बुलाया और कहा कि देखिए आपकी वजह से हम इस कमरे में बंद हैं? नहीं, किसी ने सवाल नहीं किया। और जैसा कि पापा की परियों ने मिसाल दी है, वो शुक्रिया अदा कर रहे थे ओम बिरला साहब का। कितना बड़ा मजाक है दोस्तों। और सबसे शॉकिंग बात, कल जब डिबेट हो रही थी, ओम बिरला साहब कहते हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरह से किसानों से मुलाकात की वो गलत बात है, क्योंकि संसद के अंदर बोलने का अधिकार सिर्फ सांसदों को है और उसके अलावा किसी को नहीं। सुनिए ओम बिरला साहब ने कहा क्या, और फिर मैं उसकी पोल खोलता हूं। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है, दो चीजें नहीं मांगी है, सिर्फ एक चीज मांगी है। उन्होंने कहा है कि हमें लीगल गारंटीड एमएसपी देना। आपने उनको बॉर्डर पे बंद कर दिया, रोक दिया, आज तक रोड बंद है। आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो यहां आए, मुझसे मिलने आए, आप उनको अंदर नहीं आने दे रहे थे। माननीय सदस्य, आप सदन में असत्य नहीं कहे। आप वो सर, आप एक मिनट, हाँ चलिए मैं आपको फैक्ट बताता हूं, फिर आप मुझे करेक्ट कर दीजिए। स्पीकर सर, हुआ क्या वहां पे? सर मुझसे मिलने एक फार्मर का डेलीगेशन आया, मुझे बताया गया कि फार्मर के डेलीगेशन को अंदर नहीं आने देंगे। मैं उनसे मिलने जब गया तब उनको अंदर आने दिया गया था। सर ये फैक्ट है सर। अब पता नहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ वो अलग बात है, बट फैक्ट यह है कि जब मैं मीडिया के साथ वहां गया तब दरवाजे पार्लियामेंट के, संसद के उनके लिए खुले, उससे पहले वो बंद थे। ठीक है, और ये आप उनसे भी पूछ लीजिए सर। प्लीज प्लीज नो प्लीज प्लीज एक मिनट प्लीज। आपने विषय उठाया इसलिए मैं बोल रहा हूं। ऐसे तो सदन की व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। किसको आने दें, एक मिनट प्लीज बैठिए, किसको आने दें, किसको अलाउ नहीं करने दें, ये स्पीकर का जुडिक्शन होता है। नंबर एक, जब ये सूचना आई आप मिले, उनसे अंदर मिले, लेकिन उसमें एक सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ कि कभी भी सदन में माननीय सदस्य के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति बाइट नहीं दे सकता। और हाँ, और आपकी मौजूदगी में बाइट दी, ये क्लियर करना चाहता हूँ। सर ये टेक्निकलिटी है सर, ये मुझे मालूम नहीं थी। कोई बात। कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। एक्ट्रेस दिव्या दत्ता संसद के अंदर पत्रकारों से बात कर रही हैं। कंगना रनावत, जो वो सांसद नहीं थी,
वो पत्रकारों से बात कर रही हैं। इसके अलावा भूमि पेडनेकर को आप देखिए, पत्रकारों से बात कर रही हैं। इन्फ्लुएंसर डॉली सिंह पत्रकारों से बात कर रही हैं। तमन्ना भाटिया पत्रकारों से बात कर रही हैं। और ये लोग आए थे अपनी फिल्म का प्रमोशन करने, सदन के अंदर अपनी फिल्म का प्रमोशन करने ये लोग आए थे। सबसे बड़ी बात, मुझे तो लगता है कि अगर कोई फिल्म का प्रमोशन करने भी आया है तो उसमें क्या बुरा है, अच्छी बात है। यही तो खूबसूरती हुआ करती थी भारतीय लोकतंत्र की। ये लोकतंत्र इतना लिबरल सोच का है, इतना खुला है कि सबको अपनी बात कहने की आजादी है। मुद्दा यह है कि ओम बिरला साहब कह रहे हैं कि भाई किसानों को संसद के बाहर अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। देखिए, यह भाई नजारा है जब किसानों ने पत्रकारों से बात की थी। ओम बिरला साहब को इस तस्वीर पर आपत्ति है, मगर ओम बिरला साहब को इन बाकी तस्वीरों पर आपत्ति नहीं है, जिसमें डॉली सिंह, दिव्या दत्ता, तमन्ना भाटिया, भूमि पेडनेकर, कंगना रनावत, ये तमाम लोग जो हैं सदन में, संसद के बाहर पत्रकारों से बात कर रहे हैं। आखिर क्यों? ये दोहरे मापदंड क्यों और कहां से लाते हैं दोहरे मापदंड? कांग्रेस ने इस पर प्रहार किया है। सुप्रिया सुनेत क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर? इन अभिनेत्रियों को बाइट देने की अनुमति है लेकिन किसानों को नहीं। क्यों? यह देश एक्टर का है, अन्नदाता का नहीं है। यह तस्वीरें सितंबर 2023 की हैं, जब बहुत सारे फिल्म स्टार्स को संसद में बुलाया गया था नई संसद देखने। तब भी सभापति ओम बिरला ही थे। साफ तौर पर दो किस्म के दोहरे मापदंड सामने उभर कर आते हैं। पहला, किसानों और अभिनेत्रियों के बीच में वो दोहरे मापदंड साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी ने कल इसे A1 A2 की सरकार बताया, अमीरों की सरकार बताया। एक अरसे से लगातार हमला बोल रहे हैं कि यह सूट बूट की सरकार है। बताइए ना साहब, जब किसान बोलने की कोशिश करता है तब आपको उस पर आपत्ति होती है, और जब अभिनेत्रियां बात करती हैं, जिसमें कोई गलत नहीं है दोस्तों, मैं स्पष्ट कर दूं, अगर ये अभिनेत्रियां आई हैं तो ये हमारे देश की नागरिक हैं, उन्हें पूरा बात करने का अधिकार है, कुछ गलत नहीं है। मुझे दिक्कत सिर्फ दोहरे मापदंड पर है। और दूसरे दोहरे मापदंड, वो जो पत्रकार जिन्हें पिंजरे में बंद कर दिया गया था, वो ओम बिरला साहब के पास गए हैं फरियाद लेकर। फरमान तो यहीं से आया था ना। इस पर भी कांग्रेस ने प्रहार किया और बहुत दिलचस्प बात उठाई है। पवन खेरा क्या कह रहे हैं, गौर कीजिएगा। पवन खेरा ने बाकायदा उन पापा की परियों के बयानों का हवाला दिया है जिसमें वो ओम बिरला का धन्यवाद दे रहे हैं। पवन खेरा क्या कहते हैं, गौर कीजिएगा। अच्छा हुआ हमारे ये मित्र 1947 के बाद पैदा हुए, नहीं तो ये लोग तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने के लिए धन्यवाद देते। बात तो बहुत वाजिब है ना। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब पत्रकारों पर यह अंकुश लगाया गया था तो इनमें से किसने सरकार को कटघरे में खड़ा किया? किस न्यूज चैनल ने इस पर डिबेट किया? डिबेट में भी आप राहुल गांधी को गाली दे रहे थे। आपने देखा होगा कल प्राइम टाइम में तमाम न्यूज चैनल्स में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पर निशाना साधा गया था। क्यों, मैं समझना चाहता हूं। क्यों आप नेता विपक्ष को खलनायक के तौर पर पेश करना चाहते हैं? क्या वजह दिखाई दे रही है, मैं समझना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, आखिर ये गोदी मीडिया के पत्रकार क्यों नहीं समझते कि चाहे तुम हो या फिर मेरे जैसे पत्रकार जो जनता के मुद्दे उठाते हैं, जो सत्ता से सवाल करते हैं, जो ताकतवर से सवाल करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अरविंद केजरीवाल की सरकार हो या ममता बनर्जी हो, इस सरकार का मकसद सिर्फ दबिश डालना है। मैंने इस बात का जिक्र अपने एक अन्य शो में भी किया था। यह सरकार लेकर आ रही है एक ब्रॉडकास्ट बिल। उस ब्रॉडकास्ट बिल के जरिए अंकुश डाला जाएगा अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, 4 PM न्यूज, रवीश कुमार, ध्रुव राठी, तमाम पत्रकारों और उनके काम करने के अंदाज पर। हम जो कहेंगे उस पर पहरा होगा सरकारी कमिटियों का। और यह जो ब्रॉडकास्ट बिल बनाया जा रहा है दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात, हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। आप हम पर बना रहे हैं वो ब्रॉडकास्ट बिल, मगर यह सरकार हमसे मंत्रणा भी नहीं कर रही है, हमसे पूछताछ भी नहीं कर रही है, और यह फरमान लेकर आ रही है। और सबसे शॉकिंग, ये हमसे यह उम्मीद करते हैं कि हम एक कमिटी बनाएं दोस्तों, हम एक कमिटी बनाएं जिसमें अलग अलग लोगों की नुमाइंदगी हो, और यह कमिटी हमारे शोज को देखे और तभी ये शो जो हैं वो आप तक पहुंचे।
दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं एक दिन में 3 शोज करता हूं। कई बार आपको लगता है कि मैं कमेटी बनाऊंगा। सबसे बड़ी बात, मेरी अपनी जो टीम है मुश्किल से 3 लोगों की है, मैं और 2 और लोग। अब यह सरकार उम्मीद करती है कि मैं 5-6 और लोगों को हायर करूं, नौकरी पर रखूं और वो मेरे कार्यक्रम बैठकर देखें। क्योंकि मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, यह जो आर्टिकल आया है मीडिया नामा पर, इसका एक बिंदु क्या है अंग्रेजी में, और फिर मैं उसको हिंदी में उसका अनुवाद करूंगा। और मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि कहीं ना कहीं इसका नाता भी उसी सोच के साथ है जो पत्रकारों को पिंजरे में बंद करके रख देती है। पढ़ के सुनाना चाहता हूं, गौर कीजिएगा एक एक शब्द पर। ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स, यानी अभिसार शर्मा, online content creators will need to establish a content evaluation committee comprised of distinguished individuals representing diverse social groups. This includes but is not limited to representatives from women's organizations, child welfare advocates, scheduled castes, scheduled tribes, and minority communities who will be responsible for evaluating and certifying the content. सरल शब्दों में अब मुझे एक ऐसी समिति बनानी पड़ेगी जिसमें महिला अधिकारों से जुड़े लोग होंगे, जिसमें माइनॉरिटीज से जुड़े लोग होंगे, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हितों से जुड़े लोग होंगे। ये लोग बैठकर मेरे कार्यक्रम देखेंगे और तय करेंगे कि ये कार्यक्रम दिखाने लायक है या नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में इस तरह के कार्यक्रम दिखाए गए थे, 25 किस्म के जिहाद, 15 किस्म के जिहाद। जब ये कार्यक्रम दिखाए गए थे तो क्या किसी कमिटी ने इसे इवैल्यूएट किया था? सरासर झूठ। इसके अलावा देखिए किस तरह के भड़काऊ कार्यक्रम मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल ने बार बार चलाए। कभी झूठ बोला गया कि साहब अलवर में बुलडोजर इसलिए चलाया गया क्योंकि दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाया गया था, उसका बदला लेने मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का यह पत्रकार यह झूठ बोल रहा था। यह थी इसकी दंगाई सोच। इसके कई कार्यक्रमों पर अंकुश भी डाला गया था। एनबीडीएसए ने आदेश जारी किया है, इस पर फाइन किया गया है, जुर्माना लगाया गया है। मगर तब जब यह कार्यक्रम ऑन एयर हो गए, क्या इन्हें दर्शकों तक पहुंचाने से पहले कोई समिति बैठी थी? उन्होंने फैसला किया था कि यह कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काने के लिए और उसके अलावा कुछ नहीं। याद कीजिएगा कोरोना की पहली लहर में न्यूज चैनल्स ने किस तरह का जहर उगला था तबलीगी जमात के खिलाफ। बाद में तबलीगी जमात को सुप्रीम कोर्ट से लेकर औरंगाबाद हाई कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया था। क्या किसी न्यूज चैनल ने माफी मांगी थी? नहीं मांगी थी। बार बार इन न्यूज चैनल्स का सिर्फ एक मकसद है, माइनॉरिटीज को, देश के दबो कुचलों को खलनायक के तौर पर पेश किया जाए। यहां तक कि जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार ने कावड़ यात्रा को लेकर वो बेहुदा फरमान जारी किया था, याद कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट ने उसे हटा दिया था। मगर उससे पहले देखिए किस तरह का वाहियात कचरा चला था न्यूज चैनल्स में, उसे जायज ठहराने के लिए, उसे सही ठहराने के लिए। जब ये लोग इस तरह के कार्यक्रम करते हैं तो क्या इन पर कोई अंकुश होता है? क्यों नहीं होता, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इस तरह के कार्यक्रमों से बीजेपी को मदद मिलती है, क्योंकि इस सोच से जनता में बंटवारा पैदा होता है। इस सोच से आप अपने देश की माइनॉरिटी से नफरत करने लगते हैं। होश में आपको आना पड़ेगा, आप जो जनता हैं। नींद से आपको जागना पड़ेगा, आप खतरे में नहीं हैं। हिंदू खतरे में नहीं है दोस्तों। हिंदू इस देश का 80% है। आपको यह सोचना पड़ेगा कि पिछले 10 सालों में आपको डराया धमकाया क्यों जा रहा है, भड़काया क्यों जा रहा है। और इस सोच से ना आप तरक्की करने वाले हैं ना आपके बच्चे। आप खुद अपनी सोच को तो बर्बाद कर ही चुके हैं, आने वाली पीढ़ियों को आप बर्बाद कर रहे हैं इस तरह के घटिया कार्यक्रमों पर तवज्जो देकर, उन्हें देखकर। और सबसे बड़ी बात, ऐसे कार्यक्रमों पर बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी पत्रकारों को पिंजरे में डालना चाहती है, और जब राहुल गांधी उनके लिए जद्दोजहद करते हैं तो फिर भी इंडिया टुडे जैसे जो चैनल्स हैं वो इस तरह के डिबेट्स करते हैं। सोचिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।